मैं हूँ भारतीय जननायक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव। आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे और जनता के सरोकार और जनता के विचारों को और युवाओं के विचारों को भारतीय जननायक पार्टी कैसे देखती है, कैसे सोचती है और उसके लिए कैसे लड़ती है, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, लोकतंत्र में अभी तक सिर्फ जात पात की बात होती रही है, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए घातक साबित हो रही है। हम लोगों ने, खास तौर से भारतीय जननायक पार्टी ने, एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और बहुत बड़े कानून का सपना देखा है। इसके साथ ही हम पहले जात पात से अलग एक जात पे कटाक्ष जैसी बातों को किया जाना मैं उचित समझता हूँ। मेरा ये कहना है कि न यादव की सरकार होनी चाहिए, न दलित की सरकार होनी चाहिए, न ठाकुर की सरकार होनी चाहिए, न ब्राह्मण की सरकार होनी चाहिए और न ही अल्पसंख्यक की सरकार होनी चाहिए। अब जनता की सरकार होनी चाहिए। ऐसे खूबसूरत लोकतंत्र में जात पात में बांट करके हम सभी भाइयों को राजनेता राज कर रहे हैं। यह एक सोचने योग्य बात है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि कृपया अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या किसी बेरोजगार को जात पात की बात करने से उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या किसी पहलवान को कभी जात पात की बात करके उसको अंतर्राष्ट्रीय खेल में स्थान मिल जाएगा? क्या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी फील्ड में व्यक्ति हो, उसको जात पात करके उसको क्या उसकी प्रतिभा या उसको कोई मंजिल मिल जाएगा? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है कि एक खूबसूरत लोकतंत्र में क्लीन पॉलिटिक्स की बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक देश में पारदर्शी और स्वच्छ राजनीति की स्थापना नहीं होगी, तब तक ना ही लोकतंत्र का विकास होगा और ना ही किसी परिवार का डेवलपमेंट होगा, ना ही युवाओं का विकास होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्लीन पॉलिटिक्स के लिए आप आइए और भारतीय जननायक पार्टी का समर्थन करिए और साथ दीजिए, क्योंकि हम जनता को आरटीपी, राइट टू प्रॉमिस जैसा एक कानून देने जा रहे हैं। क्योंकि अब जितने भी नेता, मंत्री, सांसद और विधायक और पॉलिटिकल दल जो वादे करेंगे उसको हर हाल में पूरा करना होगा। अगर पूरा नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होगी, जिसके लिए मैंने स्वयं भारतीय जननायक पार्टी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल किया है और उस जनहित याचिका में हमने मांग किया है कि कोई भी राजनेता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि वादा करता है तो उसको निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और साथ में कुर्सी गंवाना पड़ेगा। साथियों, यह आपके लिए एक ताकत देने का काम मैं कर रहा हूँ, बेरोजगारों को साहस देने का काम कर रहा हूँ। मैं जनता को उसके वोट के अधिकार को बताना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ आपका वोट लेकर के ठगने का काम होगा या नेता ऐसे ही ठगते रहेंगे? आपको उठना होगा, अपनी आवाज़ उठानी होगी। अभी कोई भी नेताजी आते हैं, आपके क्षेत्र में झूठे झूठे वादे करते हैं, प्रलोभन देते हैं और वोट लेके ठगते हैं और वो सत्ता की मलाई चाटते हुए चाहे वो विधानसभा में पहुंच जाते हैं या लोकसभा में पहुंच जाते हैं। इस पर विचार करना होगा और आपको सजग होना पड़ेगा। आप अपने वोट के अधिकार को समझिए और उठिए और लड़िए और भारतीय जननायक पार्टी को समर्थन कीजिए। क्लीन पॉलिटिक्स के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पर भी देख सकते हैं और इसके साथ ही भारतीय जननायक पार्टी के कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जननायक पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन के साथ गरीब, कमज़ोर, दलित और पिछड़ों की आवाज़ के लिए कोई सताए हमें बताए एक अभियान चला रही है। उस अभियान से जुड़िए। हम आपकी समस्या का निदान के लिए लड़ेंगे, चाहे वो थाने स्तर का हो, तहसील स्तर का हो, जिले स्तर का हो या शासन या प्रशासन का हो।
हम आपकी समस्या से निजात दिलाएंगे। और इन सभी संकल्पों के साथ मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में आप भारतीय जननायक पार्टी का साथ दे करके इसको आगे बढ़ाएं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि हर घर में सस्ता भोजन और हर घर में रोजगार पहुंचे। यह हमारी प्रथम प्राथमिकता है। इसके साथ ही जितने भी बेरोजगार युवा अगर फॉर्म भरते हैं और परीक्षा का फॉर्म लीक होता है, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, ट्यूबवेल ऑपरेटर का हो, लेखपाल का हो, शिक्षक का हो, किसी भी सर्विस के लिए, तो उसका अगर आवेदन प्रत्यावेदन जो फॉर्म है निरस्त होता है, इसमें अभ्यर्थी की कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं, कोई त्रुटि नहीं होती है। ऐसे में सरकार से मैं और मेरी भारतीय जननायक पार्टी की टीम मांग करती है कि उनको कम से कम 5,000 रुपये सहायता राशि के रूप में दिया जाए, क्योंकि वो आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सके और जो भी उसका फीस और खर्चा लगा है उसको पुनः वापस मिल सके। ये एक बहुत बड़ा अधिकार आपको मिलने जा रहा है। धन्यवाद। नमस्कार।